हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत दिन के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है। ये जो टॉपिक में व्लॉग बना रही हूँ शायद ये आपको यूजफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं ये मेरी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये टॉपिक ये है, मेरी दांतों के बीच में जो गैप था, इसकी वजह से मैं स्माइल बराबर से नहीं कर सकती थी। मेरी स्माइल की कॉन्फिडेंस कम करता था, या मैं आगे से स्माइल करके कोई फोटो नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरी दांतों के बीच में गैप था। सो मैंने कैसे वो गैप को बंद करवाई, ये ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ। चलो शुरू करेंगे। टान आप सोचोगे ये क्या है, दांत कैसे गैप किया बोल के ये एक डब्बा दिखा रही है करके। एक्चुअली मैंने मेरे दांतों की गैप बंद किया ये डब्बे के, ये जो किट है स्माइल नियो किट, इसको यूज करके ही। कैसे किया मैं आपको पहले बताऊंगी। वहाँ मेरे आंखें ठीक था, नाकें ठीक था, पर दांत भी ठीक था, पर दांतों के बीच में थोड़ा गैप था। उसकी वजह से मैं कसम से बहुत बुरा लगता था। मैं साइड से फोटो ले सकती थी क्योंकि आगे से लिए तो वो गैप दिखता था। तो मैंने क्या सोची, चलो ये गैप को बंद करवा देती है। जब स्कूल टाइम में मैं ब्रेसेस पहनती थी यही प्रॉब्लम के लिए, पर अभी तो मेरे को ब्रेसेस नहीं पहनवाना है क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस था 2 साल के तक। तो मैंने सोचा कुछ इजी होना है, जल्दी टाइम में मेरा दांत गैप खत्म होना है और मेरे को ब्रेसेस नहीं पहनना खाता जिसको सबको दिखता है, क्योंकि जब वो पहनेगी और दांतों के बीच में कोई फूड पार्टिकल से कुछ भी वो तो स्टक हो जाएगा, वो साफ करने में बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, उसका नाम स्माइल नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस बोलते हैं, उसको अलाइनर्स बोलते हैं। उसको मैंने ट्रीटमेंट लेने के लिए डिसाइड किया। जो क्या है, ये ट्रीटमेंट में हम बार बार डेंटल क्लिनिक या डेंटल डॉक्टर को बार बार जाके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक या मैक्सिमम 2 टाइम मिले बस खत्म, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग जब हम मेजरमेंट माप देने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता है, और उसके बाद सब प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने के बाद दोबारा डॉक्टर को दांतों को दिखाने के लिए और रिटेनर्स, मतलब प्रोसेस ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रिटेनर्स देते हैं, वो कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। 2 टाइम किसी और मैंने कभी गई ही नहीं हूँ। ये क्या हुआ, मैं पहली गई डॉक्टर के पास, वो लोगों ने मेरा माप लिया दांत की। वो पहले जैसे प्लास्टर ऑफ पास जैसे नहीं लेते, अभी एक मशीन होता है, वो लोग वो मशीन से हमारा पूरा दांतों को स्कैन किया और माप ले लिया। देन घर पे मैं आ गई। उसके बाद 2 दिन में मेरे को एक मेरे ईमेल आईडी मैंने सबमिट किया था, उधर इन लोगों ने मेरा फ्यूचर स्माइल ऐसा हो जाएगा करके उसने दिखाया, और इन लोगों ने मुझे 7,000 दिरहम बोले थे। 7,000 दिरहम मतलब इंडिया की 1,40,000 होता है, 1,40,000 होता है। मैं इंडिया कर्नाटक में भी पहले पूछी थी, वो लोग भी सेम रेट बोले थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं करवाओ। वो किट में क्या क्या होता है, वो लोगों ने जैसे माप देते हैं, हमको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं मुझे अलग अलग 15 अलाइनर्स दिए थे। अलाइनर्स जैसा होता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो ऐसे, ये दांतों में पहने तो हमको दिखता भी नहीं है, और ये हमारा गैप धीमे 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 बंद करवा देता है। 1 to 50 नंबर देते हैं, और सब पॉकेट ये ऐसे कवर में देते। देखो ऐसे मेरे को इन लोगों ने 15 दिया था। 3.5 महीने में मेरा दांत गैप क्लोज हो गया। दांत जब गैप होता है दांत थोड़ा आगे भी आता है, तो वो भी प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। सो एवरी 10 डेज ऐसे ऐसे पहनना है। स्टार्टिंग जो होता है बहुत टाइट लगता है, हमको थोड़ा पेन होता है, पेन किलर लेना है। तो धीमे 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 ये दांते हमारा गैप खत्म होता है और दांत स्ट्रेट होने लगता है। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा क्लियर से, यही मैंने जो यूज किया था। मैंने जब दांते 10-10 दिन के लिए नया नया पहनना होता है, तो हम फोटो निकाल के एप्लीकेशन के में अपलोड करना होता है। वो डॉक्टर देख लेगा हमारा ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, तो बार बार क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो पहले मैं यूज़ करती थी वो तो 2-2 साल पहनना होता था, ये तो सिर्फ 3 महीने में मेरा दांते स्ट्रेट हो गया। इसको अलाइनर्स बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस बोलते हैं, और इसका प्राइस होता है 1,40,000 इंडियन रुपीज़। दिरहम्स में बोलना है तो 7,000 दिरहम होता है। सो मैंने पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। आपको पता है, ये हम पहने तो दांतों में है करके पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको प्रूव कर लेगी।
अभी मेरे दांतों में रिटेनर्स पहनी हो, रिटेनर्स ये ट्रीटमेंट होने के बाद देना होता है। और इसको मैं अभी पहनी हूँ, पर आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा मैं पहनी हूँ करके। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखा ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। सो हमको कभी किसी को पता भी नहीं चलता हमने ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पहने हैं करके। और अपने आप को वो धीमे 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 हमारा दांत गैप क्लोज होता है। मैं ये वीडियो के एंड में मेरा पहले दांत कैसा था और अभी कैसा है मैं फोटो अपलोड कर दूंगी, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये सिर्फ 3.5 महीने में मेरा पूरी दांतें क्लियर हो गया और मैंने ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। इसके बाद पूरी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैंने एक टाइम विजिट किया डॉक्टर को, और डॉक्टर मेरे को 2 ऑप्शन देते हैं, फिक्स रिटेनर्स पहन सकते हैं या रिमूवेबल। मैंने क्या किया, लोअर जा को फिक्स करवा दिया। ये आपको दिखता नहीं है, कुछ स्टील जैसे वायर को हमको फिक्स कर देते हैं, मतलब हमारा जो स्माइल हो गया है अभी, अच्छा फाइनल स्माइल आ गया है, वो फिक्स रहने के लिए, ना दांते इधर उधर मुंह हो जाए इसलिए। ऊपर के भी वही करवा सकते थे पर मैंने नहीं करवाया। मैंने सोचा चलो ऊपर के लिए ये रिमूवेबल रिटेनर्स यूज करें, और 6-7 महीने के बाद ऊपर भी मैं ऐसे ही परमानेंट रिटेनर्स करवाऊंगी। वो दांतों में है या फूड खाने के समय मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता मेरे मुंह में है करके। गाइस ये आपको यूजफुल होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ज़रूर पूछना। और मैं सोचती हूँ ये व्लॉग आपको यूजफुल होगा। जिसको दांतों में गैप है, क्या इसमें जाना है या इसमें, देखो दोनों ट्रीटमेंट सही है, मैं नहीं बोलूँगी वो सही नहीं है, पर मैं एक क्यों प्रिफर किया मैं 3 रीज़न बताऊंगी उसके बदले ये इसको। क्योंकि ये टाइम से होता है, वो 2 महीने पहनने 2 साल पहनने का था, ये सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया। और दूसरा उसमें तो सबको दिखता था मैं वो ऐसे ब्रेसेस पहने, तो जो विजिबल ब्रेसेस है इसमें से क्या है किसी को पता भी नहीं चलता मैं पहन रही हूँ करके। और तीसरी क्या है, इसमें से हमारा ओरल हाइजीन इंप्रूव होता है, क्योंकि जब ये पहनने के समय खाना खाने के बाद ब्रश करना पड़ता है, नाश्ता करने के बाद ब्रश करना पड़ता है, उसको ब्रश करने के बाद ही ये पहनना होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसको साफ रखना पड़ता है। तो इसमें से मेरा ओरल हाइजीन भी इम्प्रूव होता है। और चारवी क्या है, बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये अच्छा है, हम खुद घर पे करवा सकते, सिर्फ फोटोज़ भेजना होता है एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन सब कुछ ट्रैप करके डॉक्टर को बता देता है। और पर ये उससे थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 1,40,000 है। शायद फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा क्या पता नहीं, पर अभी इतना प्राइस है। गाइस आप लोगों को इसके साथ क्या क्या देते हैं मैं बोलूँगी। किट के साथ एक ऐसे 15 अलाइनर्स दिया था, और ये बॉक्स रखने के लिए, जब खाना खाते हैं तो रिमूव करके रखने के लिए ऐसे बॉक्स देते, क्योंकि कौन आ जाए आप किधर भी जाए तो कैरी करने के लिए। और दूसरा इसमें क्या दिया था मुझे, कहाँ गया, हाँ ये फोटो अपलोड करने के लिए, हम सब दांते आने के लिए ये फोटो को लेने के लिए ये दिया था। इसमें हमारा मुंह में लगा के हमारा पूरी दांतों की फोटो सही से लेने के लिए। और दूसरा क्या, और ये चीज़ दिया था, ये क्यों है, क्योंकि जब हम वो अलाइनर्स पहनते बराबर से ऊपर फिक्स करवाने के लिए, ये जैसे हम बाइट करेगा ये बराबर से फिट हो जाता है, इसलिए ये दिए थे। और इसको निकालने के लिए ऐसे हम निकाल नहीं सकते तो इसमें इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ एक किट के साथ था। और गाइस इसको पहन के हम खाना नहीं खा सकते, इसको रिमूव करके ही खाना पड़ता है, और 24 आवर्स में 22 आवर्स पहनना पड़ता है। गाइस मैं सोचूंगी ये व्लॉग आपको यूज़फुल होगा। आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक भी इसके साथ मैं लिंक करूंगी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन करूंगी, उधर मेरे को ज़रूर ऐड करना। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम डीएम में, ठीक है गाइस। सो अभी ये व्लॉग ख़त्म करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। हाँ
हाँ सब्सक्राइब कर दो मेरी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। बाय बाय।